नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज हमारे देश में कवच को लेकर के कितना काम हो गया है भारतीय रेलवे में, उसके बारे में आप लोगों को बड़ी जानकारी दूंगा। एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो अभी आई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि संसद का शीत सत्र चल रहा है और अश्विनी वैष्णव जी से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं और वो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं लिखित में और खुद बता के भी। तो ऐसे में पारदर्शिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी संसद का सत्र शुरू होता है। तो कवच को लेकर के अहम जानकारी सामने आ चुकी है दोस्तों। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कवच 4.0 के इंस्टॉलेशन को करने के लिए देश में बड़े स्तर पर टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स को रेडी किया जा रहा है। उन्होंने एक नंबर बताया कि अभी तक 40,000 पर्सनल्स को ट्रेंड किया जा चुका है, जिसमें टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा संख्या इसमें 30,000 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट्स की रही है, जिनको कवच से किस तरीके से उनको डील करना है, कैसे ये ऑपरेट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी गई है। अब जो ये ट्रेनिंग है, इसके लिए जो कोर्सेज रेडी किए गए हैं, ये रेडी किए गए हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिग्नलिंग इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन संस्थान के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है उन सभी टेक्नीशियन, इंजीनियर्स एंड ऑपरेटर्स को भी जो कवच के एक बड़े इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में काम कर रहे हैं भारतीय रेलवे के। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं और साथ में ही इंडियन रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया, जैसे कि हमेशा वो बोलते आए हैं, कवच एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सिस्टम है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी होती है और थोड़ा समय भी इसके लिए लगता है। और कवच को सेफ्टी सर्टिफिकेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर SIL 4 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमारे देश का खुद का बनाया हुआ ये TCAS सिस्टम है, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो इस सिस्टम में दोस्तों 50 लाख रुपए पर किलोमीटर कवच का इंस्टॉलेशन करने में लगते हैं और 80 लाख रुपए 80 लाख रुपीस पर लोकोमोटिव में कवच का इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में लगते हैं। जो ट्रैक है उसके ऊपर RFID टैग लगते हैं, साथ में ही ट्रैक के साइड में टावर्स लगते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और स्टेशंस पर डेटा कलेक्ट करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए सिस्टम लगता है। और लोकोमोटिव में भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल होते हैं। ऐसे में 10,000 लोकोमोटिव्स पर कवच इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम अभी चल रहा है। सभी जोन्स इस पर काम कर रहे हैं। खासकर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स में कवच इंस्टॉलेशन कर लिया है और उनका टारगेट काफ़ी अग्रेसिव है। तेजी से वो काम कर रहे हैं अपने लोकोमोटिव में कवच इंस्टॉल करने का। साथ में दोस्तों, अब आखिरकार वो डेटा सामने आया है कि अभी तक देश में कितना कवच 4.0 इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले कवच जो है जब वो आया तो कवच 3.0 वर्जन को साउथ सेंट्रल रेलवे में इंस्टॉल किया गया, लगभग 1465 रूट किलोमीटर में, जो कि 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रैक किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पर ये सिस्टम आज भी लगा हुआ है। यहाँ पर जितना भी फीडबैक मिला उसके बाद कवच 4.0 वर्जन आया। ये जब आया इसको अप्रूवल मिला जुलाई 2024 में। उसके बाद से इसका इंस्टॉलेशन करने का काम, कॉन्ट्रैक्ट्स देने का काम जारी है। अभी बताया गया है कि देश में 15,512 15,512 रूट किलोमीटर ट्रैक पर, जो कि ट्रैक किलोमीटर में 30,000 ट्रैक किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है, यहां पर अभी कवच इंस्टॉल करने का काम ट्रैक साइड और ट्रैक के ऊपर चल रहा है। इसमें टावर इंस्टॉल करने का काम, RFID टैग लगाने का काम और ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने का काम शामिल है। काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जोन्स में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले जो काम होगा वो होगा मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई सेक्शन पर। तो इस सेक्शन की क्या अपडेट आई है सामने, वो आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहे होंगे तो आप लोग जानते हैं इसी साल 2025 में संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में ही जानकारी दी थी अश्विनी वैष्णव जी ने कि दिल्ली, पलवल, मथुरा, कोटा सेक्शन पर हमारा कवच इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। और आज जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो जानकारी मिली है यह काम अब कोटा के आगे नागदा तक एक्सटेंड हो गया है। मतलब पलवल, मथुरा, कोटा, नागदा सेक्शन, यहां पर कवच का इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसका जो आंकड़ा निकल के आया है दोस्तों, 738 रूट किलोमीटर, 738 रूट किलोमीटर में कवच का इंस्टॉलेशन का काम हो गया है। ये दिल्ली मुंबई का एक मेन रूट है जहां से तेजस राजधानी, मुंबई सेंट्रल राजधानी निकलती है और आने वाले समय में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी यहां से निकलेगी। तो इतना काम हो गया है। अब इसका यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1385 किलोमीटर जो है यहां पर डिस्टेंस हो जाता है दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच में। यहां पर राजधानी एक्सप्रेस चलती है। यहां पर 738 किलोमीटर को इससे माइनस करते हैं तो 647 किलोमीटर निकल के आता है। ये सेक्शन है नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बोरीवली, मुंबई सेंट्रल का। यहां पर काम चल रहा है मेजर कवच का इंस्टॉलेशन करने का। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को मैंने पहले भी दी थी कि
मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में भी 160 km पर ट्रेन चलाने के लिए कवच इंस्टॉलेशन का काम जारी है और 2x25 kV का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जारी है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको पहले भी कवच की एक अपडेट दे चुका हूं कि मुंबई सेंट्रल से वडोदरा सूरत तक कवच का काम काफी हुआ है और इस काम को हम यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रतलाम के आगे हम देख रहे हैं कि वडोदरा सूरत बोरीवली मुंबई सेंट्रल तक जो रूट है वो शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कवच का काम बहुत ज्यादा हो गया होगा। ये अगर हम माने तो मुझे लगता है कि 2026 में एक अच्छी न्यूज इस मुंबई दिल्ली सेक्शन में स्पीड अपग्रेड से लेकर के आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली हावड़ा सेक्शन की। यहाँ पे जानकारी निकल के आई है कि हावड़ा बर्धमान सेक्शन में 105 रूट किलोमीटर में कवच का इंस्टॉलेशन हो गया है, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है और टोटल दूरी यहाँ पर दिल्ली हावड़ा के बीच में 1450 किलोमीटर की है। अब यहाँ पर दोस्तों 1345 किलोमीटर में काम जारी है, मतलब एक बहुत बड़े सेक्शन में काम जारी है। और इसमें आप लोगों को एक खुशखबरी मैं ये जरूर दे दूं कि इसका एक बड़ा मेजर सेक्शन जो लगभग 760 to 780 किलोमीटर का है, गाजियाबाद डीडीयू सेक्शन, यहां पर कवच का काम काफी ज्यादा हो चुका है। और गाजियाबाद कानपुर वाया अलीगढ़ इस सेक्शन में कुछ सेक्शंस पर कवच के लिए ट्रायल भी लिए गए हैं। पिछले महीने में मैंने आप लोगों को जानकारी दी भी थी। 1345 किलोमीटर में से 780 किलोमीटर माइनस करते हैं, जिसमें हम मान के चलते हैं कि कवच का काम हम कह सकते हैं कि काफी तेजी से अभी चल रहा है। दिसंबर 2025 की डेडलाइन है। अगर 2026 के शुरुआती महीनों तक भी काम पूरा कर लेते हैं तो काफी अच्छा होगा। इसको माइनस करने के बाद 565 किलोमीटर निकल के आता है। ये डिस्टेंस डीडीयू, गया, धनबाद, आसनसोल, हावड़ा का है और हावड़ा बर्धमान के बीच में कवच लग चुका है। तो मेन डीडीयू, गया, धनबाद और आसनसोल सेक्शन में काम जारी है। इस सेक्शन में भी हम देख चुके हैं कि 160 kmph से रिलेटेड काम हुए हैं, तो कवच इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे भी जारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली एक कंक्लूजन यही निकल के आता है कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर कवच से रिलेटेड अहम काम पूरा हो सकता है 2026 में। मतलब 2026 में कभी भी ये इंफॉर्मेशन आ सकती है कि बड़े सेक्शन पर ट्रायल होने वाले हैं और 160 kmph पर ट्रेन के ट्रायल बड़े सेक्शन में होंगे। और कहीं ना कहीं 2026 में ही हमारी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स भी आ रही हैं, नए वर्जन्स भी, और बीएमएल का वर्जन जो है वो भी अभी लॉन्च होने ही वाला है, 2026 आने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भले ही देरी हुई है लेकिन अब काम जो है वो ट्रैक पर आ चुका है कवच का भी। आई होप आप लोगों को काम अच्छा लगा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। This is a very complex system. It has to be designed for each and every section of the train, Honorable Chairman Sir, and our team is working day and night to make sure that this thing, which should have been installed in the 1990s or in the 1980s, that work is now being done from 2014 onwards. Something which rest of the world has done way back. Now that work has been taken up after Prime Minister Narendra Modi ji took the responsibility of the country. Since then the development started. This is called automatic train protection system and the work is going on at a very fast pace.